हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी बैस है। मैं एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। आज हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के राइट हैंड खड़े होना है। दूसरा, हमें अपना इंट्रो देना है, हमारा नाम क्या है, हम किस कॉलेज से पढ़े हैं और हम किस ईयर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें पेशेंट से या सब्जेक्ट से उसका कंसर्न पूछना है कि हम आपका एब्डोमिनल रीजन चेकअप करना चाह रहे हो, एब्डोमिनल रीजन में क्या चेकअप करना चाह रहे हैं। हम आपका इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, हम आपका स्कल्टेशन करना चाह रहे हैं, या आपका हम शिफ्टिंग डलनेस देखना चाह रहे हैं, या आपका फ्लूइड थ्रिल देखना चाह रहे हैं, वॉट एवर। एंड स्टार्ट विथ इंस्पेक्शन। सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 9 रीजन होते हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल एंड 2 हॉरिजॉन्टल मिलके 9 रीजन डिवाइड करते हैं। राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके नीचे लंबर इलियक फोसा, लेफ्ट साइड उसका जस्ट अपोजिट, एंड सेंटर पे ऊपर एपिगैस्ट्रिक, उसका जस्ट नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, एंड बीच वाला अम्बिलिकल रीजन। अब हम सबसे पहले काउंटर देखते हैं इंस्पेक्शन में। उसमें हमें सबसे पहले शेप देखना है। अगर नॉर्मल है तो कोई फ्लैट होगा, एंड अगर डिस्टेंटेड हो सकता है उसमें फीटस वाले केस में, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें, या फ्लैटस में अगर जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है, स्टमक उस केस में फूल आता है, या फ्लूइड फिल्ड वाले पे, एंड ओबेसिटी एंड फेकस ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में हमें डिस्टेंटेड स्टमक देखने को मिल सकता है। रिट्रैक्टेड हो सकता है, उसे हम अपन स्केफॉइड एंड संकेन भी बोल सकते हैं, और वेट लॉस के कारण हो सकता है, मतलब स्टारवेशन में हमें ऐसा मिल सकता है। अब हम सरफेस में देखने आ रहे हैं तो डिस्टेंटेड वेन मतलब एक्सटेंडेड वेन कह सकते हैं, जो कि पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। अगर वही हमारा अराउंड अम्बिलिकल के है तो उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हम पिगमेंटेशन में आएंगे, नॉर्मली एब्सेंट होता है। अब हम स्कार्स की बात करेंगे। स्कार्स जो होते हैं वो पोस्ट सर्जिकल मार्क के कारण होते हैं। आप देखोगे ऐसे कभी किसी की सर्जरी हुई है तो यहाँ पे ऐसे कट लगा है तो यहाँ पे ऐसे स्कार्स होता है, उसी की हम बात कर रहे हैं। एसाइटिस होता है, ये साइनियन स्टेज आपने कभी ऐसे देखा होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा करके होता है, तो इन केस ऑफ ओबिसिटी एंड प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। अब हम अम्बिलिकस की बात कर रहे हैं। ये अम्बिलिकस ऐसे हमने अभी ये देखा था, ये वाला रीजन यहाँ, तो ये कैसा है, सेंट्रली लोकेटेड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सेंट्रली लोकेटेड है, रिट्रैक्टेड है, हम सब देख रहे हैं, और अंदर के साइड आ रहा है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड बोलेंगे। हम हर्नियल साइड से बोलेंगे। 3 साइड होते हैं, अम्बिलिकल, इंग्यूनल एंड फेमोरल। इसको प्रोसीजर कैसे करना है, अगर पेशेंट ये है तो उसको बोलना है कि तुम ऐसे इधर देखो, अपने फेस को बेंड करो, एंड उसको खांसने को बोलना है। अगर हर्निया प्रेजेंट होगा तो उस एरिया पे हमें स्वेलिंग दिख जाएगी। अब हम देखने जाएंगे एब्डोमिनल मूवमेंट। अभी हमारा सारा इंस्पेक्शन ही चल रहा है, तो अगर पल्सेशन मूवमेंट जनरली एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो डिसेंडिंग थोरेसिस आउटा पे होगा। नॉर्मल केस में अगर हम बात करेंगे तो अगर प्रेजेंट भी होगा तो। अब हम पेरिस्टालिसिस वेव देखेंगे, वो भी नॉर्मली एब्सेंट होता है। रिस्पिरेटरी मूवमेंट ज़्यादा हमें अगर नॉर्मल केस में नहीं देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन में अगर रिस्पिरेटरी मूवमेंट हमें स्टमक में मिल जाती है, नॉर्मली इंस्पिरेशन में प्रोट्रूड होगा, एक्सपिरेशन में रिट्रैक्ट होगा। अब हम सेकंड में चल रहे हैं पाल्पेशन में। एक यहाँ पे आता है कि सबसे पहले हमें उसे पूछ लेना है कि आपको किस एरिया पे कहीं पेन हो रहा है कि नहीं। जहाँ पे होगा हमें उस एरिया को लास्ट में पल्पेट करना है। क्यों, अगर उस एरिया पे हमने पहले पल्पेट कर दिया तो वो सब्जेक्ट हमें बाकी एरिया पे पल्पेट करने की इजाज़त नहीं देगा। तो विद द हेल्प ऑफ हैंड करना है, ठीक है। तो ये अगर आपका रेडियल वाला साइड है तो इस वाले साइड को आपको ज़्यादा पेस्ट करके करना है, और आपका हैंड फ्लैट होना चाहिए। अगर पल्पेशन करना है तो आपको ये चीज़ बोलना ही है कि अपने थाई को सेमी फ्लेक्स करिए, एंड अपने हैंड को रब कर लीजिए ताकि आपका हैंड वार्म हो जाए। अब ये 2 तरह के होते हैं, सुपरफिशियली एंड डीप। सुपरफिशियली में आपको ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, जस्ट थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर आपको एब्डोमिनल रीजन में जाना है। इसमें आपको एब्डोमेन को फील करना है, मतलब कि आपका एब्डोमेन नॉर्मली इलास्टिक होता है, रिजिडिटी एंड टेंडरनेस एबनॉर्मल पे होगा। जब आप उसका सुपरफिशियली पल्पेशन करेंगे तो उसके आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे वो चीज़ आपको देखनी है। और हम सुपरफिशियली पे टेम्परेचर देख सकते हैं, एंड हर्निया भी देख सकते हैं। हम डीप की बात करेंगे तो डीप में आपको कहना है कि अपना नी फ्लेक्स करो, एंड हैंड को अगेन वार्म करना है, डीप इनहेलेशन करने के लिए बोलना है। ये 3 चीज़ें नहीं भूलनी हैं, इम्पॉर्टेंट।
अब हम पल्पेशन में करेंगे नॉर्मली हम लीवर, स्प्लीन एंड किडनी इनमें से कोई भी पल्पेबल नहीं होती है। और कहाँ से करना है हमें, इलियक फोसा से करना है और एंटी क्लॉकवाइज आना है, मतलब ये हमें ऐसे करते हुए आना है। ये हमारा लेफ्ट इलियक फोसा था एंड लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड यहाँ से राइट वाली चीज़ पे ऐसे आके हमें ऐसे चले जाना है। डीप इनहेलेशन जब करेंगे तो उस समय हमें पल्पेट डीपली करना है एंड हमें रोटेटरी मेटाकार्पोफेरेंजियल मूवमेंट करना है। पल्पेशन ऑफ लीवर, हमें राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाना है। ये वाला चार्ट आप देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे लीवर, स्प्लीन, किडनी किसी को भी करना है तो मुझे यहाँ से, अगर नॉर्मल पल्पेशन करना है तो मुझे यहाँ से ऐसे आना है, ठीक है। अगर मुझे लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, लीवर यहाँ पे लोकेटेड है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, स्प्लीन यहाँ लोकेटेड है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, बट किडनी के लिए अलग मेथड है, हम आगे देखते हैं। पल्पेशन ऑफ स्प्लीन को देखते हैं। इंटरनल ऑर्गन है एंड हमें यहाँ से यहाँ देना है, वो मैंने बता दिया। अगर आपको पल्पेशन ऑफ किडनी करना है तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जो आपका लंबर वाला रीजन है, जो हमारा लंबर वाला रीजन है, ये वाला रीजन। अगर मैं किसी भी साइड करेंगे, मैं राइट साइड कर रही हूँ तो ये वाला जो रीजन है सेंटर का, इस वाले पे आपको राइट हैंड ऊपर करना है, लेफ्ट हैंड नीचे करना है, लेफ्ट हैंड से आपको फील करना है, राइट हैंड से आपको कंप्रेस्ड करना है। एंड नॉर्मल केस में आपको पल्पेशन नहीं फील होगा, अगर स्वेलिंग है तो आपको बेलोबेल करके फील होगा। एंड दो केस आपसे पूछा जाएगा, हिपैटोमेगेली कब होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर, मलेरिया एंड काला आजार पे हो जाता है, एंड स्प्लेनोमेगेली मलेरिया, सिरोसिस एंड ब्लड कैंसर पे होने के चांसेस हैं। अब हम परकशन देखना चाहेंगे। परकशन में आपको अपने ये वाली फिंगर है, इसके मिडिल वाले हैं, आपकी दूसरी हैंड से इस पर रिस्ट मूवमेंट करके परकशन करना है। जहाँ पे एयर होती है ना वहाँ पे टेम्पेनिंग आती है, जहाँ पे फ्लूइड होता है वहाँ पे डल साउंड आता है। तो टेम्पेनिंग नोड इज़ हर्ड इन ऑल क्वाड्रेंट्स, 9 क्वाड्रेंट्स थे एक्सेप्ट द लीवर, वहाँ पे डल साउंड आता है। जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है ना वहाँ पे डल साउंड आता है, बट जहाँ एयर या हॉलो ऑर्गन है वहाँ पे टेम्पेनिंग या फिर रेजोनेंट बोल सकते हो, वो साउंड आती है। आपको ये बीच वाले की मिडिल इंटरफेरेंजियल रीजन पे करना है। एंड परकशन क्यों करना है हमें, डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, किडनी का नहीं करना है। एग्जामिनेशन ऑफ फ्री फ्लूइड एब्डोमेन, उसमें 2 है, शिफ्टिंग, डलनेस एंड फ्लूइड थ्रेड। डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ लीवर, सबसे पहले इंटरकोस्टल स्पेस हमें देखना है, सेकेंड रिब और थर्ड रिब दोनों के बीच में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ से करते करते आना है हमें 6th रिब एंड 7th रिब। नॉर्मली यही होता है, उन्हीं 2 के बीच में होता है, आपके 6th इंटरकोस्टल स्पेस में होगा। आपको यहाँ पे इधर तो रेजोनेंट साउंड होगी, बट लीवर पे डलनेस आएगी, तो आपको जहाँ रेजोनेंट से डलनेट वाली फील होगी वही आपका अपर बॉर्डर ऑफ लीवर होगा। बट एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि बिटवीन लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स बॉर्डर जहाँ एंड होता है वो किस वाले इंटरकोस्टल बॉर्डर पे होता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, इंटीरियरली 6th, पोस्टीरियरली 10th एंड मिड एक्सिलरी 8th। अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ, इंटीरियरली 8th, मिड एक्सिलरी 10th एंड पोस्टीरियरली 12th। एसाइटिस की बात करेंगे, एसाइटिस का मतलब क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी, टेम्पेनिंग साउंड एयर एंड डल साउंड इन फ्लूइड, ठीक है, तो मैंने बता दिया। इसमें अगर एसाइटिस, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिटोनियल कैविटी, उसमें हम हार्शू शेप्ड डलनेस देखने जा रहे हैं। तो उसमें आपको ना एम्ब्लाइकल रीजन में जाना है और आपके अपनी फिंगर ऐसे करके ये वाले फिंगर पे इस वाले रीजन पे ऐसे परकशन करते जाना है। यहाँ जाएंगे तब आपकी टेम्पेनिंग साउंड जहाँ डलनेस पे काउंट होगी वो वाले पार्ट को मार्क करना है। उसके मार्क करने के बाद जो अम्बिलिकस है उसके अराउंड आपको ऐसे और अराउंड जाते रहना है, तो आपको एक ऐसे हॉर्स शू शेप मिलेगी। अब हम शिफ्टिंग डलनेस देखने जा रहे हैं। सेम ऐसे करके आपको इस वाले पे एरिया पे आपको परकशन करना है। यहाँ से ऐसे करते जाएंगे जहाँ आपकी टेम्पेनिंग से डलनेस होगी उस वाले पॉइंट को आप मार्क करेंगे एंड उस पॉइंट पे कहेंगे पेशेंट को कि आप थोड़ा सा बेंड होइए, मतलब जिसे हम कहते हैं करवट लेना। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकेंगे ताकि आपको
उस वाले साइड पे डलनेस हुआ, मतलब क्यों हुआ, फ्लूइड, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। और जो फ्लूइड है आपने उसको बेंड किया, वो फ्लूइड उसके अपोजिट साइड तब तक सेटल हो जाए, इसलिए अपन ने 1 मिनट के लिए वेट किया। तो यहाँ पे जब आपकी डलनेस हो रही थी, जब यहाँ का फ्लूइड इस साइड आ गया तो यहाँ पे तो फ्लूइड नहीं रहा, तो ये डलनेस से कैसी हो जाएगी, टेम्परिंग साउंड हो जाएगी। फिर आपको उल्टा उधर ही करते रहना है, आपको फिर वहाँ टेम्परिंग जहाँ पे डल साउंड हो जाएगा। अगर फिर टेम्परिंग से डल साउंड हो गया तो फिर आप मतलब आपका शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट है। आप फ्लूइड थ्रिल पे आते हैं। फ्लूइड थ्रिल में क्या करना है कि आपको, ये फ्लूइड थ्रिल हमारा नीचे वाले एरिया पे होता है, मतलब जो अपन हमारा ऐसे 3 एरिया होता है ना, 1 2 3, इस वाले एरिया पे करना है। तो जो सब्जेक्ट उसको बोलना है कि बीच में अपना वर्टिकल हैंड रखे एंड आपको अपने राइट हैंड से ऐसे टैप करना है एंड लेफ्ट हैंड से अपने वाइब्रेशन को फील करना है। यहाँ आपने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा, मतलब आपको फुट थ्रिल है। एंड यहाँ पे वर्टिकल हैंड रखवाना है। नॉर्मल पे कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं लास्ट, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप के हेल्प से सुनना है। बोवलिंग साउंड आएगी अराउंड द अम्बिलिकल, ये आपका अम्बिलिकल है, यहाँ आपको ऐसे 2-3 एरिया पे करना है। और कम से कम आपको यहाँ कम से कम 30 सेकेंड के लिए कम से कम मिनिमम सुनना ही है। मिनिमम आपको 30 सेकंड के लिए सुनना ही है। एंड लास्ट प्रोसीजर आपने सारी चीज़ कर ली, तो आपको अपने सब्जेक्ट को बताना है कि मैंने आपका क्या किया और क्या करने से क्या आउटकम मिला, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो आपको बोलेंगे कि मैंने आपका चेकअप किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है। प्लीज़ ये चीज़ मत छोड़ना, इसके 1 नंबर होते हैं और इसके 1 नंबर होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट में। थैंक यू गाइज़, बाय।